दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम दो प्रश्न कराएंगे जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, चाहे कोई भी बोर्ड हो। तो आइए दोस्तों पहले प्रश्न को हल करते हैं। दोस्तों पहले प्रश्न को हल करने से पहले मेरे आपसे निवेदन है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों पहला प्रश्न है, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 36 है, संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब कोई क्रमागत की बात आ जाए तो क्रमागत संख्या क्या होती है, इसमें एक तो मान लेंगे x और विषम संख्या बात हो रही है तो x प्लस के दो मान लेंगे। ठीक है, यह मैंने पहली वीडियो में समझा रखा। तो लिख देंगे हल और लिख देंगे माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा x प्लस के दो। आपको इस तरह इसको हल करना है तो एग्जामिनर पूरे पूरे नंबर देगा। और दोस्तों यहां पर लिख देंगे इसलिए दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है, 36 है। ठीक है दोस्तों, इसको यहां पर कैसे लिखेंगे, एक तो लिख देंगे x और दूसरा है x प्लस के दो। इन दोनों संख्याओं का योग, ठीक है, कितना है, 36 है। दोस्तों यहां पर ध्यान से समझना कि योग की बात कर रहा है तो प्लस कर देंगे और अंतर के लिए कहता तो क्या कर देते, माइनस कर देते। ठीक है, तो यहां देखिए एक एक्स, अब इसको सरल करते हैं, एक एक्स और एक एक्स कितना हो गया, 2x, और आगे कितना है, 2, बराबर कितना है, 36। ठीक है, अब देखिए 2x को यहीं पर रहने देंगे और बराबर 36, ये रहा हमारा, है ना। संख्या को संख्या के पास लेके जाएंगे, काय का हो जाएगा ये, माइनस के 2 हो जाएंगे। ठीक है ना, आगे देखिए यहां पर हम लिख देंगे 2x बराबर 36 में से दोगे तो कितने बचे, पहले तो मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूँ, है ना। अब बताइए कितने बचे यहाँ पर, 34 बचे, है ना, और 34 ये रहे। अब देखिए x बराबर 34 बट्टे कितना हो जाएगा, 2। और मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 का भाग लगा देंगे, है ना। कितनी बार जाएगा, 17 बार, है ना, क्योंकि 17 दूनी 34 होते हैं ना। अब आगे देखिए इसको थोड़ा सरल कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ बच्चा हमारा कितना, x बराबर 17। और दोस्तों इस समय x हमारी क्या थी, पहली संख्या थी, क्या थी, पहली संख्या। ठीक है, तो यहां हम लिख देंगे पहली संख्या। ठीक है, हमारी हो जाएगी कितनी, 17। और दोस्तों उसने कहा था, यहां पर हम कर देते हैं इसको साइड से जिससे आपको अच्छे से दिखे। यहां लिख देंगे हम दूसरी संख्या, क्या बच्चे लिख देंगे, दूसरी संख्या। तो यहां लिख देंगे दूसरी संख्या। ठीक है, दूसरी संख्या हमारी है x प्लस के 2। और बेटा यहां लिख देंगे x के स्थान पे कितना, 17 प्लस के 2, और 17 और 2 कितनी हो जाएंगी, 19। ठीक, तो दूसरी संख्या हमारी कितनी हो गई, 19, और पहली संख्या कितनी हमारी, 17 कॉमा 19। मेरे प्यारे दोस्तों यही इसका क्या है, आंसर है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक जरूर करना, और जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो लाता रहता हूं। और दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोनों ही प्रश्न है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। चलते हैं इसके दूसरे प्रश्न की ओर। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए कि दूसरा प्रश्न कैसे हल होगा। लिखा हुआ है दो संख्याओं का योग 46 है तथा उनका अंतर 14 है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे, और हाई स्कूल में तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, क्योंकि जरूर मिलते हैं इस तरह के प्रश्न, और इस बार भी आपने देखा भी होगा। ठीक है, कैसे हल करेंगे बेटा, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम दो संख्याओं को मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम सबसे पहले हल, और लिख देंगे माना पहली संख्या, माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी कितनी,
y। अगर आप इन दोनों संख्याओं को मानकर करेंगे, ठीक है, तो बहुत ही सरल तरीके से इसको हल कर लेंगे। और यही नहीं, कोई भी कैसा ही प्रश्न हो, जब कभी दो संख्याओं की बात कहे तो आप ऐसे ही इसको हल करना। अब बेटा यहाँ लिख देंगे, सबसे पहले लिख देंगे प्रथम शर्त या प्रश्नानुसार, ठीक है, मैं तो लिख दूंगा यहाँ पर प्रथम शर्त। और दोस्तों ध्यान से समझना कैसे, कि दो संख्याओं का योग कितना है, 46 है। लिख देंगे दो संख्याओं का योग कितना है, 46 है, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या कर देंगे कि दो संख्या हमारी कौन सी हैं, एक x है एक y है, इन दोनों का योग, मैंने अभी आपको क्या बताया था, योग की बात कहे तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, है ना। इन दोनों का योग कितना है, 46 है। कितना है, 46 है। और दोस्तों यह बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले यहाँ पर हम पहले पढ़ लेते हैं पहले तो, ठीक है। लिखा हुआ है उनका अंतर 14 है, किसका, संख्याओं का। तो यहाँ लिख देंगे हम द्वितीय शर्त, ठीक है, यहाँ लिख देंगे द्वितीय शर्त। और दोस्तों यह कह रहा था तो लिख देंगे इसी प्रकार दो संख्याओं का अंतर, है ना, कितना है, 14 है। कितना है, 14। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, इससे आपको अच्छे से दिखे, ठीक। अब बेटा यहाँ देखिए दो संख्या हमारी कौन सी हैं, एक x है एक y है, इन दोनों का अंतर है ना कितना है, 14 है। तो बेटा ये बन गया हमारा क्या, समीकरण नंबर 2, है ना। अब आगे देखिए समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 बिल्कुल ही सरल है और कोई भी किसी में गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां हम लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से, ठीक है ना। समीकरण 1 है बेटा, यहाँ पर हमारा लिख देंगे x प्लस के y बराबर 46 और x माइनस के y बराबर 14। बेटा यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 और ये कौन सा था, समीकरण नंबर 2, ठीक। अब आगे देखिए कि यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इन दोनों को या इन दोनों को काट देंगे। लेकिन सबसे पहले हम चिन्ह के बारे में बता देते हैं। जब कभी आपके लिए एक से चिन्ह लगे, जैसे यहाँ प्लस का यहाँ प्लस का है, तो यहाँ लिख देंगे घटाने पर, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ प्लस का यहाँ माइनस का है, तो लिख देंगे जोड़ने पर। तो मैं इन दोनों को काटूंगा, ठीक है, जो मुझे सरल लग रहे हैं। यहाँ लिख दूंगा जोड़ने पर, ठीक है। तो बेटा ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे और ये हो जाएगा 1x और 1x कितना हो जाएगा, 2x, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 4 कितने हो गए, 10। यहाँ पे क्या बचा, एक हासिल का 4, 5 और एक हासिल का कितना है, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ हो गए हमारे कुल मिला के 60, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ पर, चलो मैं इसको अलग से बताता हूँ, ठीक। यहाँ देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे x बराबर 60, है ना, ये जो संख्या है बट्टे में आ जाएगी, बट्टे 2 और 2 का भाग दलाएं कितनी बार जाएगा, 30 बार। और x बराबर कितना है हमारा, 30। कितना है, 30, ठीक है। अब ये अगर आप चाहें तो इसको क्या करते हैं, बड़ी संख्या मान सकते हैं। अगर आप चाहें और संख्या हमें निकालनी है, यहाँ देख लीजिए, माफी चाहता हूँ, अगर आप चाहें और संख्या निकालना चाहते हैं तो क्या कर देंगे हम, यहाँ लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया समीकरण 1 हमारा है क्या है, समीकरण 1 है x प्लस के y बराबर 46। तो यहाँ लिख देंगे हम x प्लस के y बराबर 46 और x के स्थान पे कितना लिख देंगे, 30। कितना लिख देंगे, 30। तो यहाँ हो जाएगा 30 प्लस के y बराबर 46 और y बराबर 46 और बेटे इसको उधर भेजेंगे तो माइनस के हो जाएंगे 30 और y बराबर हमारा कितना बचेगा, 6 तो हमारे यहाँ बचे, 4 में से 3 गए तो कितना बचा, 1। अब आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं, हालांकि मुझे पता है और आपको भी मैं बता दूं कि सबसे पहली संख्या हमारी क्या होती है, अगर x में निकली है तो बड़ी संख्या होती है। क्या होती है, बड़ी संख्या, जो हमारी क्या है, 30 है। कितनी है, 30 है। और यहाँ पर दोस्तों मैं पूछा क्या था, यहाँ पर उसने खुद पूछा था कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों बड़ी संख्या हमारे पास क्या आई है, निकल कर 30 निकल कर आई है। और यही हमारा क्या है,
आंसर। अगर छोटी संख्या पूछता तो हम क्या करते, 16 को बता देते। अगर संख्या को गुणनफल पूछता तो हम इन दोनों की गुणा कर देते। देख लो, मैंने एक सवाल से आपके लिए 3 आंसर बता दिए, ठीक है ना। ठीक है, वीडियो फालतू नहीं है, आप समझेगा फालतू पढ़ा रहे हैं ये, तो मैंने आपको अच्छी तरह से समझा भी दिया है। तो दोस्तों यही दोनों इनके, या मानो तो वैसे ये इसका आंसर है बड़ी संख्या का। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।